तो दिन होगा क्या? फिर दिन होगा ना, जरूरी है, हमेशा रात तो नहीं रहेगी ना। ऐसे ही हर व्यक्ति के जीवन में समय पाकर के सुख दुख चलते रहते हैं, इसलिए उसको आनंद नहीं कहा। क्यों? क्योंकि आनंद तो वो होता है जो एक बार आ जाए और फिर कभी खत्म ना हो। फिर वो व्यक्ति ये नहीं कह सकता कि मैं अब दुखी हूं, या मुझे ये नहीं है, या मुझे मेरे पास वो नहीं है। और सीधी सी परिभाषा, आत्मनि जिज्ञते सह आनंद। आनंद वो होता है बहुत बढ़िया घर मकान होना, बहुत ज्यादा धन होना, बहुत ज्यादा नाम होना, और जहां तक कि बहुत ज्यादा ज्ञान और बल होना भी आनंद नहीं है। सब कुछ प्राप्त कर लेना भी आनंद नहीं है। आनंद एक बार आए, क्या है आनंद? आत्मनि जिज्ञते सह आनंद। आनंद कहते हैं आत्मा के ज्ञान को, आत्मा के बोध को, आत्मज्ञान होना। अब वो आत्मज्ञान कैसे हो? देखो, मैं आपसे एक निवेदन करूंगा कि मेरा तो सौभाग्य है ही जीवन में भगवान की कथाओं को कहने का, पर आप लोग भी अपने भाग्य की बहुत सराहना करना, क्योंकि ये युग यूं ही नहीं बना है ना। कथाएं तो आप हम सब लोग करते सुनते रहते हैं, पर इतना मेरा आपके चरणों में निवेदन जरूर रहेगा कि इस कथा को आप बहुत ध्यान से सुनना। इन पूरे 7 दिनों में आपको कोई अनर्गल फालतू की बातें नहीं मिलेंगी, आपको रहस्य और सार की ही बातें मिलेंगी। तो एक एक सूत्र को आप अपने जीवन में उतारना, वही कहा जाएगा जिसको आप उतार सकते हैं। सिर्फ औपचारिकताएं नहीं कही जाएंगी, कहने को प्रवचन ही नहीं दिए जाएंगे, जो एक धरातल पर आप कर सकते हैं, हम कर सकते हैं, वही बातें यहाँ से होंगी। तो किसी ने कहा आत्मा का बोध कैसे हो? क्या लगातार अध्ययन ग्रंथों का करते रहे उससे ज्ञान हो जाएगा पूरा? सभी शास्त्रों को रट दे? नहीं। हवन यज्ञ पूजा पाठ करते रहे तो हो जाएगा? बोले नहीं। तो क्या करें? भगवान का भजन करें? बोले नहीं। तो क्या होगा? कैसे आत्मज्ञान होगा? बोले आत्मज्ञान के लिए भगवान स्वयं कहते हैं, सबसे ज्यादा बढ़िया उदाहरण है संतों की, महापुरुषों की, भक्तों की, माता पिता गुरुजन वृद्धों की चरणों की धूल अपने मस्तक पर रखना। मतलब वो धूल उठा के मस्तक पर नहीं, उनका आदर, उनके भावों का, उनके विचारों का आदर, उनका सम्मान अपने मन में करेंगे तो इससे आत्मबोध होगा। आपको बात बहुत साधारण सी लग रही होगी कि आत्मज्ञान ऐसे कैसे? हाँ, हो सकता है। हर कोई व्यक्ति अच्छे मार्ग पर या बुरे मार्ग पर यहाँ से जाता है, वो अपने दिमाग से जाता है, विचार से जाता है। तो एक बात बताओ आप, क्या किसी भी महापुरुष के चरण में जाना, उनको प्रणिपात होना, चरणों में प्रणाम करना, साष्टांग दंडवत करना, सम्मान करना, हर कोई कर सकता है क्या? एक अहंकारी आदमी बताओ करेगा क्या? नहीं कर सकता। और एक श्रद्धा भाव वाला व्यक्ति करता है, और वो करते 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 इतना उसके अंदर भाव आ जाए कि उसको अपने से जो श्रेष्ठ हैं उनके प्रति बहुत श्रद्धा मन में हो जाए, तो प्रभु प्रेमियों यही आत्मा का बोध होता है। मन निर्मल हो जाता है, आत्मा के ऊपर जो अहंकार की, घमंड की, अहमता की, ममता की काई थी वो दूर हो जाती है, और ये भगवान की कृपा से, महापुरुषों के आशीर्वाद से बहुत जल्दी होता है। तो ये होता है आनंद। विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे सच्चिदानंद रूपाय, 3 रूप हुए, सत, चित और आनंद। 3 हो गए ना? आप थोड़ा प्रैक्टिकली समझते जाना। विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, विश्व की उत्पत्ति आदि के जो हेतु हैं, मतलब उसको बनाने वाले हैं, उसका पालन भी करते हैं और उनका संहार भी करते हैं। संहार जैसे इस विश्व को भगवान ने जन्म दिया, बनाया। बताओ, कोई आदमी, कोई बहुत बड़ा वैज्ञानिक आज मिट्टी बना सकता है क्या? सूर्य चंद्रमा बना सकता है? नहीं। पालन, और इतने बड़े विश्व प्रपंच का प्रभु पालन भी कर रहे हैं।
जन्म देना, पालन करना और लय कर देना, संहार करना। संहार भी करते ना भगवान। संहार का मतलब क्या? खत्म कर देना ना। संहार का मतलब डिस्ट्रॉय बिल्कुल नहीं होता, खत्म करना बिल्कुल नहीं होता। हम लोग संहार को एक नाश की उत्पत्ति में जानते हैं, नाश की तरह समझते हैं कि किसी भी चीज का नाश हो गया। जैसे आपने कागज लिया, कागज का टुकड़ा आपने लिया, आप कोई ऐसी बातें नहीं है जो समझे नहीं, हम समझेंगे आराम से। कागज का टुकड़ा लिया, उसको आपने जला दिया, बताइए तो आप मुझे ये बताओ कि क्या उस कागज का नाश हो गया, खत्म हो गया वो कागज? नहीं, वो कागज खत्म नहीं हुआ, उस कागज का रूप परिवर्तित हो गया है और वो एक राख में बदल गया है। खत्म हो जाता तो राख भी नहीं रहनी चाहिए थी ना। आपने कागज जलाया, जल करके कागज तो खत्म, लेकिन उसकी राख बन गई। ऐसे ही ये संहार का मतलब परिवर्तन होता है, संहार का मतलब नाश नहीं होता। ऐसे ही भगवान जब सृष्टि का संहार करते हैं तो ये सृष्टि खत्म नहीं होती है, इसका परिवर्तन हो जाता है तो और फिर पुनः दोबारा उत्पत्ति होती है। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे और तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वै नमः। तापत्रय, 3 प्रकार के तापों की रक्षा, तापों से रक्षा प्रभु करते हैं। वो कौन से ताप है? ताप का मतलब जानते हैं आप? दुख। ताप कहते हैं दुख को। और दुनिया में आज तक 3 ही दुख हैं, चौथा कोई दुख चलकर आया ही नहीं है। आप कहेंगे दुख 3 कैसे? हजारों दुख लगे रहते हैं लोगों को। बोले नहीं, 3 ही दुख हैं। कौन कौन से? दैहिक दैविक भौतिक तापा राम राजन काहू। दैहिक दैविक भौतिक तापा राम राज कबू नहीं जाता। कितने ताप? ताप का मतलब 3। दैहिक का मतलब होता है, जैसे यहाँ भगवान की कथा हो रही है, इसमें हम नहीं आए, हमने भाग नहीं लिया, कथा नहीं सुनी, ये दैहिक ताप है, ये दैहिक दुख है। हम लोग इसको समझ नहीं पाते हैं। हमको ऐसा लगता है कथा हो रही तो होने तो कोई दिक्कत नहीं है, नहीं सुनते, नहीं भाग लेते तो दैहिक ताप होता है। आप किसी सेवा से वंचित रह जाओ, भगवान के भजन से वंचित रह जाओ, उसको कहते हैं दैहिक ताप। अच्छा, ये भी कोई दुख होता है क्या? होता है ना। आप किसी बेकार जगह पर जाओ, आप बुरे लोगों की संगति में जाओ, तो क्या वहां जाके आप अच्छे काम करेंगे? क्या पुण्य तो आप नहीं करेंगे। और कहीं अच्छी जगह जाएंगे, संत महापुरुषों में बैठेंगे, भगवान के भक्तों में, अच्छे लोगों में बैठेंगे, तो कुछ ना कुछ जरूर अच्छा करेंगे। तो ये दैहिक ताप है। एक होता है दैविक। दैविक का मतलब दैवीय प्रकोप। जैसे एक किसान अपनी फसल को खूब मेहनत करके साल भर तक पकाता है, और जब उसका काटने का अगर नंबर आए तो आपने देखा होगा ना कभी कभी कि वो बरसात हो गई, ओले पड़े, कुछ भी, कि उसकी फसल नष्ट हो जाए। तो महाराज इसको कहते हैं दैवीय प्रकोप, जो देवताओं के द्वारा हमें मिलता है। सूर्य, चंद्र, अग्नि, यम, वायु, वरुण, सबके द्वारा। यद्यपि वो हमारा ही कर्तव्य कर्म होता है, पर वो मिलता देवताओं के द्वारा है, तो उसको कहते हैं दैवीय प्रकोप। और एक होता है भौतिक ताप। दैहिक, दैविक, भौतिक ताप। भौतिक ताप का मतलब जिस दुख को हम अपने द्वारा ही जन्म देते हैं, उसको भौतिक ताप कहा जाता है। जैसे अभी ठंड का मौसम चल रहा है और आपने ठंड की कोई ज्यादा चीज खा ली, तो बताइए आपको ठंड लगेगी कि नहीं लगेगी? लगेगी।
तो वो ठंड किसने लगाई? हमने अपने, भगवान ने लगाई? बोलो, अपने आप लगाई ना। हम उसको नहीं खाते तो ठंड नहीं लगती। ये ठंड में ऐसे कपड़े नहीं पहने पूरे, जानबूझ करके अपनी क्रिया के ही द्वारा जिस दुख को जन्म दिया जाता है उसको भौतिक ताप कहते हैं। तो ऐसे कितने सारे दुख हैं जो हमने जानबूझ करके किए, सही निर्णय ना लेकर के किए, अधर्म के रास्ते पर जा करके किए, सत्संगति से दूर होकर के किए। कितने रास्ते हैं जिनको हमने अपनी क्रिया के द्वारा ही जन्म दिया। और प्रभु कैसे हैं? फिर भी कहते हैं भगवान कि तेरे ऊपर अगर तीनों प्रकार के ताप है ना, तो मैं उन तीनों तापों को भी नष्ट कर दूंगा। कि तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम्। तुम मेरी शरण में आ। अब मेरा स्वभाव ही ऐसा है। तापत्रय विनाशाय, कितने रूप हुए बताइए जरा? पहले तो सत, चित, आनंद, तीन हुए। विश्व को जन्म देना, विश्व का पालन करना और विश्व का लय करना, 6 हो गए। और फिर 3 गुण ये हो गए कि तीनों प्रकारों के तापों का नाश कर देना, बराबर 9 गुण हुए। अब भागवत जी जैसे ग्रंथ में भगवान के स्वरूप का वर्णन, वो भी 9 गुणों के रूप में, ये कैसे? हाँ, 9 इतना महत्वपूर्ण है कि आप ना 9 का पहाड़ा पढ़ के देखो एक बार मन में। 9 1 9, 9 दूने 18, 9 27, 36, 45, 54, 63, कितने भी आप करो, उन सबको फिर जोड़ो। 9 के दुगने 18, 8 और 1, 9 3 27, 7 2 36, 6 3 45, 4 5 63, 6 3। आप कितना भी करो, जितना भी बढ़ाओ आप इसको, जब इसका योग करोगे ना आपको 9 ही मिलेगा। बाकी 8 का, 7 का, 10 का बढ़ाओ आप कुछ नहीं। 8 के दुगने 16, 6 और 1, तो 9 का क्यों किया? क्योंकि भगवान कहते हैं जिंदगी में आपका बहुत नाम हो जाए, आपके पास बहुत संपत्ति आ जाए, आप बहुत सुंदर भी हो और आप बहुत विद्वान भी हो, सब कुछ आपके पास हो, परंतु आप अभिमान मत करना, आप घमंड मत करना। क्यों? क्योंकि प्रभु यही तो कह रहे हैं कि 9 परिपूर्ण संख्या है। क्योंकि तिमिर गयो रवि देख के और मोह गयो गुरु ज्ञान, कियो करायो सब गयो जब आयो अभिमान। तिमिर, तिमिर कहते हैं अंधकार को। जैसे रात का अंधकार सूर्य उदय होते ही पता नहीं चलता कहाँ चला गया, ऐसे ही मोह गयो गुरु ज्ञान, गुरु जी के मंत्र के सामने मोह खत्म हो जाता है। और कियो करायो सब गयो जब आयो अभिमान। हमें अगर घमंड हो जाए, अहंकार हो जाए, तो आपके पास जो भी है ना, आप उसका मूल्य खो देंगे और उस सब का सार खत्म हो जाएगा। तो जीवन में कुछ भी आप हो जाए, अभिमान मत करना, घमंड मत करना। क्यों? क्योंकि ये अहंकार बहुत बुरी चीज है, सब खत्म कर देता है। तो प्रयास करना, साधारण रहो, सरल रहो, सरल हृदय रहो। प्रथम श्लोक का वर्णन हुआ। आइए आप थोड़ा सा भगवान का संगीत के माध्यम से चिंतन कर लीजिए। फिर विशेष करके आज भगवान की गोकर्ण जी की कथा का विशेष वर्णन है, जिसमें महात्मा की चर्चा होती है, तो हम थोड़ा आज उसको संक्षिप्त करके सुनेंगे। और एक बार आप सभी लोग बड़े भाव से मन में बड़ी मीठी मीठी तालियों के साथ में प्रभु का स्मरण और चिंतन करें। सभी लोग बड़े भाव से तालियों के साथ। जिंदगी एक किराए का घर है, एक न एक दिन निकलना पड़ेगा।
मौत जब तुमको आवाज देगी, घर से बाहर निकलना पड़ेगा। वृंदावन बिहारी लाल ताली बजाते हैं। घर है जिंदगी एक किराए का घर है, घर से बाहर निकलना पड़ेगा, घर से बाहर निकलना पड़ेगा। जिंदगी एक किराए का घर है, घर से बाहर निकलना पड़ेगा। जिंदगी एक किराए का घर है, घर से बाहर निकलना पड़ेगा, घर से बाहर निकलना पड़ेगा। मौत जब तुमको आवाज देगी, मौत जब तुमको आवाज देगी, घर से बाहर निकलना पड़ेगा, बाहर निकलना पड़ेगा। जिंदगी तो किराए का घर है। बाकी बिहारी लाल मरने के होना यही है। ढेर मिट्टी का ये आदमी है, बाद मरने के आना यही है, बाद मरने के होना यही है। या जमीनों में तुरबत बनेगी, या चिताओं में जलना पड़ेगा, या चिताओं में जलना पड़ेगा। जिंदगी एक किराए का घर है, एक ना एक दिन निकलना पड़ेगा, एक ना एक दिन निकलना पड़ेगा। रात के बाद होगा सवेरा, देख ले कितना दिन है सुनहरा। रात के बाद होगा सवेरा, देख ले कितना दिन है सुनहरा, देख ले कितना दिन है सुनहरा। पाँव फूलों पे रखने से पहले
पाँव फूलों पे रखने से पहले तुमको कांटों में चलना पड़ेगा, तुमको कांटों में चलना पड़ेगा। जिंदगी एक किराए का घर है, एक न एक दिन मिलना पड़ेगा, एक न एक दिन बदलना पड़ेगा। जवानी है पल भर का सपना, ढूंढ ले कोई महबूब अपना। ये जवानी है पल भर का सपना, ढूंढ ले कोई महबूब अपना, ढूंढ ले कोई महबूब अपना। ये जवानी, ये जवानी, ये जवानी अगर ढल गई तो, ये जवानी अगर ढल गई तो उम्र भर हाथ मलना पड़ेगा, उम्र भर हाथ मलना पड़ेगा। जिंदगी एक किराए का घर है, जिंदगी एक किराए का घर है, एक ना एक दिन बदलना पड़ेगा, 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 एक ना एक दिन बदलना पड़ेगा। बोली वृंदावन बिहारी लाल की। आप लोग जयकारा क्यों नहीं बोलते हैं? बोला करो ना पीछे। जय क्यों बोलते पता आपको? पूरे सभी शास्त्र ग्रंथ ये सब लोग जय में आते हैं। वैसे तो क्या कि हिंदी साहित्य के अनुसार तो महाभारत को जय नाम की संज्ञा दी थी, 8800 श्लोक की, फिर उसको बढ़ा करके 24,000 कर दिए, फिर 1 लाख कर दिए, तो उसको फिर बाद में जैसे भारत फिर महाभारत ऐसे कहा गया। लेकिन जितने भी अपने धर्म ग्रंथ शास्त्र हैं उन सबको एक शब्द में जय कहा जाता है, और सारे शास्त्र भगवान का गुण गाते हैं। इसलिए एक बार जय बोलते हैं तो मानो आपने उन शास्त्रों का निष्कर्ष भगवान को सुना दिया है ना, तो इसलिए जय बोलना चाहिए। बोलिए जरा, बोली बाके बिहारी लाल की। हाँ, आइए अब भागवत का प्रारंभ हो रहा है कि नेमि से सूत मासीन मभिवाद्य महामतिम रसास्वाद कुशलः सौनको अब्रवीत्। तो प्रभु प्रेमियों, नेमि साइड में 88,000 ऋषि बैठे, जैसे आप सभी श्रोता है ना। आपने ठीक किया। अभी सूचना है महाराज जी की कि शाम का समय जो है 4:30 बजे तक रहेगा, तो थोड़ा सुन। कितने बजे कर? 1-1:30 बजे ना, तो आप थोड़ा 1 बजे और भले जल्दी करना, क्योंकि मुझे थोड़ा दिक्कत होती है, कम समय मिलता है कथा में, तो आपको जो समझाना चाहूँगा वो नहीं समझा पाऊँगा, है ना। तो आप बस 1 बजे से पहले ही थोड़ा सा आना, 4:30 बजे हम आपको फ्री करेंगे आरती करके, क्योंकि आपके घर में बहुत सारे काम होते हैं और फिर
भजन भी, भगवान का सब लोगों का अपना पूजा पाठ, भोजन पानी, तो इसलिए 4:30 बजे से आपको विलम्ब नहीं करेंगे। जिस तरह आपकी हम बात सुन रहे हैं, ऐसी मेरी प्रार्थना भी आप सुनना कि 1 बजे से पहले आ ही जाना फिर आप, है ना। हाँ, तो नैमिषारण्य में 88,000 ऋषि बैठे हैं और 88,000 ऋषि। नैमिषारण्य क्या है? तीर्थ वर नैमिष विख्याता, बहुत बर माने श्रेष्ठ, तीर्थों में श्रेष्ठ तीर्थ है नैमिषारण्य। और उसकी कई कथाएं भी हैं, आज तो नहीं कल से बताऊंगा, पर इतना समझ लो, नैमिष माने दूरी, नौक, और अरण्य माने जंगल। जैसे आपने सुना होगा ना रामायण में अरण्य कांड, तो अरण्य का मतलब होता है जंगल, और ऐसा जंगल जो हमारी इस पूरी पृथ्वी की धुरी पर है। तो ऐसी जगह कहाँ पड़ती है जो पूरी पृथ्वी का बीच हो? नैमिषारण्य। तो वहां पर 88,000 ऋषि बैठे थे। उनके सामने सूत जी महाराज आए हैं और उन्होंने प्रश्न किया, क्योंकि सूत जी महाराज बहुत विद्वान हैं। उन्होंने एक ही बात कही महाराज कि अज्ञान ध्वंस विध्वंस सूर्य कोटि समप्रभ श्रोताख्या ही कथा सारम मम हे सूर्य जी महाराज, आप कौन हो हमारे लिए? जैसे अंधेरे को दूर करने के लिए करोड़ों सूर्य एकदम उदय हो जाए, ऐसे ही हमारे हृदय में जो अंधकार है उसको आप इतनी ही जल्दी दूर कर सकते हो। आपको हमारा प्रणाम है। आप हमें कृपा करके, अभी भागवत जी का प्रारंभ हो रहा है कि क्यों भागवत जी सुनाई जा रही है, क्यों सुननी चाहिए, किसने इच्छा की, फिर क्या हुआ उससे, है ना। अब इसका महात्म्य प्रारंभ हो रहा है। आप हमें कृपा करके क्या सुनाएंगे? कि श्रेयसाम यद भवे श्रेयो, कि श्रेयसाम यद भवे श्रेयो पावना नाम च पावना। श्री कृष्ण प्राप्ति करम शाश्वत साधनम तद्व आधुना। आप हमें कोई ऐसा साधन बताओ जिससे कि भगवान की प्राप्ति हमें हो जाए। हम कभी सोचते हैं क्या? हम तो कभी इसलिए कथा सुनते नहीं कि भगवान मिल जाए। कथा में बैठते हैं, आते हैं, सब कुछ ठीक है, तो ये भी ना करो ना आप, कोई बात नहीं, तो कम से कम इतना तो हो जाए कि श्रेयसाम यद भवे श्रेयो, जो अपावन है उनको पावन कर दे, या जो पावन है वो और श्रेष्ठ हो जाए। कि पावना नाम च पावना। ऐसी अद्भुत आप हमें कथा सुनाइए ना महाराज। और यही नहीं कि भक्ति ज्ञान विरागा तो विवेको वर्धते महान माया मोह निरासश्च वैष्णवै क्रियते कथम। जरा ये और बता दीजिए महाराज कि भक्ति ज्ञान और वैराग्य की कैसे वृद्धि हो? हम अज्ञानियों के हृदय में, हम मूर्खों के हृदय में, हम पापियों के हृदय में भक्ति कैसे आए, कैसे ज्ञान आए और कैसे वैराग्य आए, आप हमें बताइए। और यही नहीं, माया मोह निरासश्च वैष्णवैः क्रियते कथम। जरा सूची महाराज ये और बताओ कि ये माया मोह, इसका ऋषि लोग कैसे नावरण करते हैं, कैसे इसको दूर करते हैं? माया मोह निरासश्च वैष्णवैः कथम क्रियते वैष्णवम्। तो वैष्णव लोग कैसे इसको दूर करते हैं, वो कृपा करके आप हमें बताइए। ओहो, सूजी ने कहा बहुत अच्छा प्रश्न है आपका।
क्यों? क्योंकि आपका हमारा, देखो आज बच्चे खेल रहे हैं, इनको कोई ज्ञान नहीं है, कोई चिंता भय फिक्र कुछ भी नहीं है। ये व्यक्ति बड़ा होता है, समझदार होता है, बढ़ते बढ़ते चिंता फिक्र टेंशन घेर लेती हैं, समाज की परिवार के रिश्तों की जिम्मेदारियां आ जाते हैं और आदमी बंध जाता है और वो ऐसा फंस जाता है कि उसको पता नहीं होता जो शुरू में करना था। तो अब सूत जी महाराज कहते हैं कि ऋषियों, काल व्याल मुख ग्रास त्रास निर्नाश हे तबे सूता क्या ही कथा सारम मम करना रसायनम। देखो सूत जी ने कहा कि भाई ये जो काल है ना, ये किसी को छोड़ता नहीं है, सबको मरना है, पर कृष्ण कथा ये व्यक्ति को तार देती है, ये मुक्त कर देती है, ये अमर कर देती है, ये भगवान की गोद में बैठा देती है। उन्होंने कहा भागवत की कथा इतना कर दे? बोले बिल्कुल कर देती है। कैसे महाराज? बोले आपको नहीं पता कि एक बार जब सुखदेव जी महाराज ने राजा परीक्षित को भागवत सुनाई थी ना, तो राजा परीक्षित को 7 दिन में मरने का श्राप मिला था माता जी। तो उन्होंने क्या किया कि सुखदेव जी महाराज आए और उन्होंने कहा कि मां 7 दिन तुम्हें कथा सुनाऊंगा, तुम अमर हो जाओगे, मुक्त हो जाओगे। अमर नहीं, मुक्त हो जाओगे। कथा सुनाने ही वाले थे, तब तक कहते हैं देवता भी आ गए कि परीक्षिते कथा वक्तुम, कि परीक्षिते कथा वक्तुम सभायां संस्थिते सुखे। जब सुखदेव जी आए तो इतने में क्या हुआ, देवता भी लोग आ गए कि देवास्तत्र समागम। देवताओं ने परीक्षित के आगे अमृत रख दिया, अमृत कलश। अमृत से क्या होता है? अमृत को पी करके कोई आदमी मरता है क्या? कोई नहीं मरता है, अमर हो जाते हैं। तो उन्होंने अमृत रख दिया और बोले ये अमृत लो एवं विनिमय जाते। ऐसा करो परीक्षित, तुम्हें मरने का भय है ना, तुम्हें श्राप मिला है 7 दिन में मरना है, तो हमारी गारंटी तुम अमर हो जाओगे, ये अमृत ले लो। पर एक काम आपको करना पड़ेगा, आप स्वर्ग का अमृत ले लो और आपका ये जो कथामृत है ना भागवत जी की कथा, वो आप सुखदेव जी के द्वारा हमें सुनवा दीजिए। तो एवं विनिमय जाते सुधाराज्ञ प्रपीयता प्रपस्समो वयं सर्वे श्रीमद्भागवतामृतम्। कहते हैं जब उन्होंने कहा कि आप इसका विनिमय कर लो, विनिमय का मतलब अदला बदली, तब एक बार तो परीक्षित ने भी सोचा कि भाई स्वर्ग का अमृत बोलो हर किसी को मिलता है क्या? नहीं मिलता ना, इतना महत्वपूर्ण है। और वो देवता आज आ गए हैं स्वयं अमृत का कलश लेकर के, कह भी रहे हैं कि आप ये अमृत पी लो और हमको भागवत सुनवा दो। अब परीक्षित को समझ में आया कि भागवत क्या है, स्वर्ग के अमृत से भी श्रेष्ठ है। सुखदेव जी ने कहा परीक्षित को पूछ लो, अगर इच्छा है तो कर लो, आप बदल लो आपस में। पर उन्होंने कहा नहीं नहीं। सुखदेव जी महाराज को भी अच्छा नहीं लगा। देखो कोई व्यक्ति, ध्यान रखना जीवन में, कोई व्यक्ति अपनी होशियारी दिखा करके अच्छे व्यक्ति को छलना चाहे तो इसकी मूर्खता है। क्यों? क्योंकि अच्छा व्यक्ति महान ही होता है और वो उसकी मूर्खता को, उसके छल कपट को समझ करके भी वो उसी तरह व्यवहार करता है। क्यों? क्योंकि उस महापुरुष का सद्गुण है, ये उसकी शोभा है। और दूसरा व्यक्ति समझता कि हमने इसको छल लिया, नहीं नहीं ये छल नहीं है, ये तो उसकी अज्ञानता है और उसने उसको क्षमा किया, इसका ज्ञान है। कैसे? और यही किया। सुखदेव जी महाराज ने एक बात कही, देवताओं तुम अगर भावना से आते,
श्रद्धा से कथा सुनने को आते तो हम मना नहीं करते। क्यों? क्योंकि भागवत तो सबके लिए है, सबको सुनाई जाती है। पर आप तो अपना कुछ घमंड लेकर के आए हो ना कि अमृत ले लो, हमें सुना दो। नहीं नहीं नहीं, ऐसे कभी घमंड अहंकार नहीं करना कि हम अमृत के बदले कथा सुन रहे हैं। या हम लोग भी जितने भी ऐसे आयोजन होते हैं उनमें बहुत सब लोग बढ़ बढ़ करके भाग लेते हैं, और लेना भी चाहिए। ऐसे ही लोग धर्म का हिस्सा होते हैं, समाज को बढ़ाने वाले होते हैं। और मानव जीवन तभी सार्थक होता है। अपने परिवार के लिए किया तो क्या किया, अपने घर के लिए ही किया तो क्या किया, सब लोग करते। बताइए क्या कितने पशु हैं, क्या वो अपना परिवार नहीं चलाते, खाते पीते सब करते? पर नहीं, एक होता है जो अपना ध्यान रखता है, एक व्यक्ति वो होता है जो अपने अलावा अपनी बहन भाई माता पिता और परिवार का ध्यान रखता है। एक वो होता है जो अपने अलावा पड़ोसियों के भी ध्यान रखता है। एक वो होता है जो समाज का भी ध्यान रखता है। एक वो होता है जो राष्ट्र हित में सोचता है। एक वो होता है जो विश्व का ध्यान रखता है। और एक वो होता है जो तीनों लोगों का ध्यान रखता है। वो सिर्फ भगवान होता है। तो हमें ऐसे नहीं होना कि हम अपना ध्यान रखें। हमारी सामर्थ्य के अनुसार हमें अच्छे सत्कर्म करने ही चाहिए। और अभी यहाँ तो दिव्य आयोजन है, दिव्य सेवा का बड़ा सुंदर सा भाव है। कई जगह तो लोगों को अच्छी अच्छी सेवाएं भी नहीं मिलती महाराज जी, और करते हैं, लेकिन यहाँ तो प्रत्यक्ष दिख रही है, जिसमें ऐसी सेवा के लिए सब लोगों को बड़े हृदय से आगे आना चाहिए और सबको करनी भी चाहिए। यही सोने पर सुहागा है। तो प्रभु प्रेमियों, अदला बदले की बात करें तो पता है आपको सुखदेव जी ने क्या कहा? कोई कथा को सुधा लोगे, कोई कथा को सुधा लोगे, कोई कांच को मणिर्महा, ब्रह्म रातो विचारेवं तदा सुखदेव जी ने कहा, को कथा को सुधा। कहा तो कथा और कहा तुम्हारा ये अमृत। जैसे कभी एक कांच का टुकड़ा हो, आपने एक हाथ में कांच का टुकड़ा लिया, एक में आपने मणि ले ली, हीरा ले लिया, तो बताइए वो हीरा और कांच का टुकड़ा बराबर है क्या? नहीं है ना। मणि की बहुत कीमत है और शीशे के टुकड़े की कोई कीमत नहीं है। ऐसे ही कह दिया देवताओं, को कांच को मणिर महान, तुम्हारा अमृत तो बहुत छोटा है हमारी भागवत सुधामृत के सामने। नहीं दिया। देवता वापस चले गए, सीधे ब्रह्मा जी के पास गए और ब्रह्मा जी से बोले, ब्रह्मा जी ये क्या हो रहा है? देखो सुखदेव जी ने हमको भागवत नहीं, अमृत के बदले भी नहीं सुनाई। तो कहते हैं हाँ हाँ, एक काम करते ये देखते कि भागवत से होता क्या है। सुखदेव जी सुना रहे हैं ना परीक्षित को, ये देखते कि 7 दिन बाद परीक्षित का होगा क्या, तब तो उसके बाद में निर्णय करेंगे कि भागवत क्या करते हैं। तो राज्ञो मोक्षम तथा वीक्ष पुराधा तापि विस्मिता। उन्होंने देखा कि परीक्षित की मुक्ति हो गई। ये है भागवत। तो ब्रह्मा जी ने क्या किया, सारे साधनों को, सदग्रंथों को एक पन्ने में रखा तराजू की में, और एक तरफ भागवत को रखा। तो प्रभु प्रेमियों, भागवत का पन्ना नीचे हो गया और जितने दुनिया के ग्रंथ थे सब ऊपर उठ गए। क्यों? क्योंकि मेनि रे भगवद रूपम शास्त्रम भागवतम कलो। बोले भागवत भगवान की। भागवत भगवान का ही स्वरूप है और उन्होंने ही ये घोषणा कर दी कि श्रीमद् भागवताख्योयम प्रत्यक्षम कृष्ण एव। देवताओं, भागवत कोई ग्रंथ नहीं है, कोई पोथी पन्ने नहीं है, भागवत साक्षात श्री कृष्ण ही है। अब भागवत के सप्ताह की विधि ये नारद जी ने संत कुमार जी से सुनी। 4 भाई हैं ब्रह्मा जी के मानस पुत्र। एक बार नारद जी तीव्र गति से जा रहे थे
तो एकदा हि विशालाया चत्वारः ऋषयो मुना कि सत्संगार्थ समायाता ददृशस्तत्र नारदम्। विशाला क्षेत्र कहते हैं बद्रीनाथ धाम को। वहां चारों भाई बैठे थे, संत कुमार जी और नारद जी वहां से तीव्र गति से जा रहे थे। थोड़ा सा मुझे संक्षिप्त करना पड़ रहा है क्योंकि समय कम है आज का। और जैसे ही नारद जी निकले तो बहुत चिंता में थे। संत कुमार जी ने देखा नारद जी को, बोले कथम ब्रह्मन दीन मुख कुतश्चिंता तुरो भवान त्वरितं गम्यते कुत्र कुतश्चागमनं तव। संत कुमार जी बोले, हे नारद जी महाराज, आप कहां से आ रहे हैं और इतनी चिंता में क्यों हैं? कुतः चिंता आतुरो भवान। उन्होंने बहुत सारी बात कही, बहुत संवाद हुआ। अंत में उन्होंने ही कहा, प्रभु मैं इस धरती पर आया। क्यों आया? क्योंकि मैंने सुना धरती पर भगवान की कथाएं होती हैं, भगवान के भक्त रहते हैं और मैं उनके यहाँ जाकर के भगवान का स्मरण करूंगा। अच्छे पावन गृहस्थ लोग होंगे जहाँ संतों की, महापुरुषों की, प्रभु की कथाएं, कीर्तन, सत्संग होता रहता होगा। और अहम तो पृथ्वी में या तो ज्ञात्वा सर्वोत्तमामिति। हम तो या तो सर्वोत्तम पृथ्वी ज्ञात्वा, मैंने इस धरती को सबसे उत्तम माना और मैं आया, पर मैंने यहाँ क्या देखा? जो अच्छा सोच रहा था वो कुछ नहीं हुआ, पर यहाँ अच्छे कर्म नहीं हो। ना पश्यम यत्र चिच्छर्म मन संतोष कारकम। मैं जब धरती पर आया तो मैंने कोई भी अच्छा कर्म देखा नहीं, इतना बढ़िया जो सोचा था। क्यों? क्योंकि कलिना धर्म मित्रेण धरेयम वादिता धुना। कलयुग ने लोगों की बुद्धि बिगाड़ दी। कैसे बुद्धि बिगाड़ दी? कि गृहस्थियों के यहाँ मैं जब गया तो वहां साधु संतों का, महापुरुषों का सम्मान खत्म हो गया। और तो छोड़ो कि तरुणी प्रभु तागे है श्याल को बुद्धिदायक। यहाँ एक शब्द ऐसा कहा है, उसकी चर्चा मैं आपको कर ही दूं। एक श्लोक ऐसा आता है जिसमें कहते हैं तरुणी प्रभुता गे है श्याल को बुद्धिदायक, कि घर में नई बहू की चलती है, ऐसा कहा है। तो कुछ लोगों की व्याख्या में महाराज जी ऐसा आता है, तो ये हर प्रयोग अर्थ में नहीं किए जाते। अगर बहू सुशील है, माधुर्य गुण की है, सेवा धर्म की है, बुद्धिमान है और अच्छी सलाह देने वाली है, तो उसकी बात जरूर माननी चाहिए। कौन सी बुराई है? और गलत सलाह देने वाला तो चाहे बुजुर्ग हो या बच्चा हो, उसकी भी बात नहीं माननी चाहिए। तो अच्छे विचारों का हमेशा आदर करना चाहिए। शाल को बुद्धिदायक है, साले की सलाह लेते हैं, ऐसा भी कहा। तो देखो ये भी कोई गलत बात नहीं है। उधर शकुनी ने सब खत्म करवा दिया और इधर देखो अर्जुन की नैया पार लगाई ना भगवान ने। भगवान श्री कृष्ण भी तो अर्जुन के साले ही थे। तो अच्छे आदमियों का हमेशा सत्कार करो, अच्छी बातें हमेशा मानो। और यही नहीं, दंपति नाम च कलकलम। हाँ, ये सबसे बेकार बात है। नारद जी कहते हैं मैंने घरों में जाकर के एक विचित्र विडंबना देखी। वो क्या देखा कि दंपति कहते हैं एक गृहस्थ को, दंपति नाम च कलकलम, आपस में कलेश का होना, आपस में लड़ाई झगड़े का होना। यद्यपि ज्यादा विषय भागवत का नहीं है महत्वपूर्ण, लेकिन आज के परिवेश में ये कहना जरूरी होता है, इसलिए आपको कह दूं। देखो घर में कोई भी आदमी, अच्छा ये बताओ, कोई पत्नी घर की ये चाहती है कि हमारा पति जब भी घर आए रोता पीटता ऐसे शकल बुझी आए? कोई चाहती है क्या? कोई नहीं चाहती ना। सब चाहते हैं कि हमारे पति जब भी घर में अंदर आए हंसते खेलते अच्छे से आए। और जरा आप बताओ,
दुनिया का कोई भी पति ऐसे भी नहीं चाहता होगा कि जब मैं घर में जाऊं मेरी पत्नी का मुंह लटका हुआ हो, रसगुल्ले भरे हो मुंह में, है? कभी चाहता है क्या कोई? कोई नहीं चाहता ना। एक और बात कौन सी, पति कितना भी नाराज हो, लड़ाई हो, उसको अगर पत्नी खुश मिलती है तो उसकी आधी नाराजगी दूर हो जाती है। मैं नहीं कह रहा, मैंने लोगों से सुना है, कहीं आप समझो मैं अपना अनुभव कह रहा हूँ। बोलो जय श्री कृष्ण। और ये मेरा अनुभव हो या नहीं हो, लेकिन सच्चाई है, हजारों जगह मैंने देखा है। तो कोई भी दुनिया का पुरुष ये नहीं चाहता कि मेरी पत्नी दुखी रहे। चाहता है कि कोई रोती रहे? कोई नहीं चाहता। हर व्यक्ति ये चाहता है कि हम कम खा लें कोई बात नहीं, कम कमा लें कोई बात नहीं, लेकिन प्रसन्न रहें। परिवार में सुख से रहना, प्रसन्नता से रहना बहुत बड़ी उपलब्धि होती है। हम लोग क्या करते हैं कि और अन्य साधनों पर जुट जाते हैं और आपस में कलह होता रहता है, तो उसका एक भयंकर परिणाम आपको हमें पता नहीं है क्या होगा। कलह में, लड़ाई में, झगड़े में किए गए निर्णय कभी अच्छे नहीं होते। और जहां सुमति होती है वहां सब कुछ अच्छा हो जाता है। आज नहीं तो कल होगा, और कल नहीं तो परसों होगा। लेकिन जब लड़ते झगड़ते रहेंगे तो कभी कुछ नहीं होगा। इसलिए कभी ये कलह का वातावरण नहीं होना चाहिए। अगर कोई मुझसे पूछे ना कि इसको उपाय क्या है, तो बहुत सोचने के बाद एक ही निष्कर्ष निकला कि गृहस्थ जीवन के लिए धैर्य बहुत जरूरी है। जब भी पति पत्नी या तो दो अच्छाइयाँ मिलती हैं या एक अलग अलग घर से मिलते हैं, उनमें समय लगता है। कई लोग तो बहुत लंबा समय ले लेते हैं, लेकिन धैर्य एक ऐसा अस्त्र है कि हम इससे इस अपने कलेश को काट सकते हैं। छोटी मोटी बातों को धैर्य से सहन करके हम शांति को बनाए रख सकते हैं। और कोई उपाय नहीं है कि जादू टोना से ठीक हो जाए, ऐसा कुछ नहीं होता। ये धैर्य रखना ही पड़ेगा। बोलो जय श्री कृष्ण। हाँ, ऐसा ही आप समझ। तो प्रभु प्रेमियों, दंपति नाम च कलकलम, कुछ मुझे ठीक नहीं लगा, परेशान हो गया, लेकिन मैं आगे चला तो यामुनम तटमापन्नो यत्र लीला हरिर्भु कि एकादु तरुणी तत्र निसन्ना किन्न मानसा। मैं और आगे चला तो मैं श्री धाम वृंदावन में गया और वहां जाकर के मैंने एक कौतुक देखा। क्या देखा कि एका तो तरुणी तंत्र, एक महिला, एक युवा अवस्था संपन्न एक स्त्री, दो वृद्ध पुरुष उसके पास में पड़े हुए हैं और वो रो रही थी, परेशान हो रही थी। मैंने वृंदावन में जैसे ही पैर रखा तो मैंने सोचा कि वृंदावन तो बहुत पावन है, पवित्र है और भगवान ने यहाँ लीला की है। आप कभी गए क्या वृंदावन? हाथ करके बताओ कौन गया? बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा, और जाना भी चाहिए। नहीं गए हो वो भी जाते रहना। आप आइए कभी, पूज्य महाराज श्री के सानिध्य में रहेंगे तो ऐसे ही आपको आनंद आएंगे। तो प्रभु प्रेमियों, वृंदावन 2 मिनट स्मरण कर लेते हैं। वृंदावन धाम अपार जटे जा राधे राधे, 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 जटे जा राधे राधे, जपे जा राधे राधे, जपे जा राधे राधे, जपे जा राधे राधे। चालू
ये वृंदावन की लीला मत समझो गुण को चीला। वृंदावन की लीला मत समझो गुण को चीला। ये वृंदावन की लीला मत समझो गुण को चीला। यहाँ हसी यहाँ हसी यहाँ हसी हटे जा वृंदावन राम अपार जपेगा राधे राधे। वृंदावन राम अपार हटे जा राधे तो वृंदावन में आया धन का जन्म गवाया। वृंदावन नहीं आया तूने व्यर्था जन्म गवाया। वृंदावन नहीं आया दिल का जन्म गवाया। क्यों वृंदावन नहीं आया तूने व्यर्था जन्म गवाया। तेरे जीवन तेरे जीवन को धिक्कार बैठे जा राधे। तेरे जीवन को धिक्कार जपे जा राधे राधे। वृंदावन राम अपार बैठे जा राधे राधे। वृंदावन राम अपार जपे जा राधे राधे। जो राधा नाम न होता रसदान बिचारो वो तो। राधा नाम न हो तो रसराज विचारो रोता। जो राधा नाम न होता रसदान बिचारो रोता। राधा नाम न हो तो रसराज विचारो रोतो। नहीं हो तो कृष्ण अवतार हटे जा राधे। राम अपार जपे जा राधे राधे। हटे जा राधे राधे बोले वृंदावन धाम की। तो जिस समय नारद जी महाराज ने देखा तो उससे परिचय पूछा कौन है आप। उन्होंने कहा अहम भक्ति ख्याता इमो में तनयो मतो कि ज्ञान वैराग्य न मानो कालयोगे जर्जरो। मैं भक्ति हूँ, ये मेरे पुत्र हैं ज्ञान और वैराग्य। ये है तो पुत्र लेकिन दोनों वृद्ध हो गए हैं, आप कुछ उपाय करो ना। तो उन्होंने गीता पाठ किया, वेद वेदांत का पाठ किया, कुछ नहीं हुआ। मन में चिंता हुई क्या करूं। आकाशवाणी हुई, आकाशवाणी ने कहा नारद जी अगर आप इनका बुढ़ापा दूर करना चाहते हैं तो कोई सत्कर्म करो। नारद जी बोले सत्कर्म, क्या सत्कर्म करूं? तब से ग्रंथों का पाठ कर रहा हूं, गीता पाठ है मुहुर्मुहु। मैंने कितनी बार गीता पाठ किया, कुछ नहीं हुआ, तो अब क्या करूं? तब उनको मन में चिंता हुई और जाने लगे। तब सामने सनत कुमार जी दिखे और उन्होंने यही कहा कि मैं क्या करूं, वो सत्कर्म क्या है? तो पता है क्या कहा सनत कुमार जी ने कि सत्कर्म सूचको नूनम ज्ञान यज्ञ स्मृतो बुधे श्रीमद्भागवतालाप सतु गीत सुखादिभे।
तो प्रभु प्रेमियों, उन्होंने कहा आप भागवत का पाठ कीजिए। नारद जी ने तुरंत तैयारी करवाई, संत कुमार भक्ता बने, सब आए, भागवत हुई और भक्ति ज्ञान वैराग्य के लिए आसन दिया। हरिद्वार में कथा हुई। कथा के बीच में उन्होंने एक प्रसंग लिया और नारद जी ने ये पूछा कि आप ये बता दो 2 मिनट में, वैसे आपका 4:30 का समय है मुझे पता है, लेकिन 3 घंटे की कथा मैं इसलिए जल्दी कर रहा हूँ, आपको वो कर ही रहा हूँ। 10-15 मिनट और ले लो महाराज जी, अनुमति है तो 10-15 मिनट में प्रयास करूंगा जल्दी। तो एक प्रश्न किया कि आप हमें ये बता दो, ये भागवत कर क्या सकते हैं? तो एक ही श्लोक कहा और आप उससे समझ जाना कि ये मानवा पाप कृतस्तु सर्वदा सदा दुराचार रता विमार्गगा क्रोधाग्नि दग्धा कुटिलाश्च कामिनः सप्ताह यज्ञेन कलौ पुनन्ति ते। देखिए श्लोक में ये मानवा, मानव नहीं मानवा सभी, ये मानवा पाप कृतस्तु। उन्होंने कहा कोई आदमी जीवन भर पाप करता रहे और पाप करते करते जिसने माता पिता की सेवा भी नहीं की, बड़ों का आदर भी नहीं किया, सत्कर्म नहीं किए, यज्ञ अनुष्ठान नहीं किए, जहां तक कि हमेशा झूठ ही बोलता रहा, हमेशा पाप करता रहा, ऐसा व्यक्ति अगर मर भी गया और मरने के बाद में भी उसके लिए भागवत कराई जाए तो ये भागवत उसको मुक्त कर देती है। सदा सर्वदा दुराचार रता विमार्गगा। और जो हमेशा क्रोध में ही जलता रहा, कभी किसी से सौहार्द से बात नहीं की, कभी किसी से स्नेह से बात नहीं किए, जब देखा क्रोधे क्रोध होता रहा, उस व्यक्ति को भी अगर मरने के बाद भी भागवत सुनाई जाए ना तो वो भी डर जाता है। नारद जी बोले आप कमाल करते हैं महाराज, ऐसा दुराचारी, ऐसा पापी वो भी मर जाए उसके बाद में वो कैसे मुक्त हो सकता है? बोले आप हमारी विश्वास नहीं करते ना, हम आपको एक उदाहरण देते हैं। अत्र ते कीर्तयिष्यामि इतिहासं पुरातनम। एक तुंगभद्रा नदी के तट पर एक गांव था, उत्तम नगर। तुंगभद्रा तटे पूर्वम भूपत्तनुत्तमम यत्र वर्णस्तु धर्मेण सत्य सत्कर्म तत्परा। उस उत्तम नगर में एक ब्राह्मण रहते हैं जिनका नाम है आत्मदेव। उनकी पत्नी है धुंधली। और धुंधली, उन दोनों के यहाँ देखो कोई पुत्र नहीं था। ब्राह्मण बहुत विद्वान थे, वेद पाठी भी थे, भजन करने वाले भी थे, लेकिन कोई पुत्र नहीं था। फिर तो सब लोगों ने कहा भाई आपके पिता नाराज हो गए हैं, आपको ये करना चाहिए, वो करना चाहिए। तुलसी आपके यहाँ कभी सूखती रहती है और आपके घर में संतान भी नहीं है, तो मुझे तो ऐसा लगता है कि आपके पितृ बुजुर्ग कहीं ना कहीं रूठ रहे हैं। और वो परेशान हुआ सुन करके सबकी बातें। देखो वो समाज, वो लोग अच्छे नहीं होते जो किसी की कमी, किसी की बुराई को लेकर के इसको नीचा दिखाए। ये तो सब कर्म धर्म का होता है, किसी के हाथ में नहीं होता, लेकिन होता भी है किसी के। तो हमको कभी किसी को नीचा दिखाने का प्रयास नहीं करना। तो प्रभु प्रेमियों आज परेशान होकर के वो घर से बाहर निकले और कहाँ गए? ध्यान से सुनना, जीवन में, गृहस्थ में, घर में कहीं परेशानी हो, उलझन हो, कलेश हो तो कहाँ जाना चाहिए? ये आत्मदेव जी बता रहे हैं। आत्मदेव निकले सीधे और सीधे जंगल में गए और जाकर के महात्मा संतों के चरणों में प्रणाम किया और कहा महाराज मेरी एक दुविधा है, बस कोई बात हो संतों से, महापुरुषों से जाकर के करो। देखो संसारियों का तो फिर भी थोड़ा कम भरोसा करना चाहिए, क्योंकि आपस की बातें होती हैं तो हम बड़ी दुखी होकर के लटकी सी शक्ल बना के पूछ लेते हैं और फिर उसी की बात को आगे आगे करते रहते हैं ना। तो ऐसा सबको तो ना बताएं, लेकिन संतों को, महापुरुषों को जरूर कहना चाहिए निष्कपट। अब उन्होंने कहा महाराज मेरे घर कोई बेटा नहीं है। तो महात्मा ने कहा पहले ऐसी महात्मा आशीर्वाद नहीं देते, देखते भी हैं, पहले देखते हैं कि भाई क्या है। तो
कोई बात नहीं। बोले आपके तो मैंने देखा 7 जन्मों में पुत्र का सुख नहीं है। बोले नहीं महाराज, आप संत हैं, आप यूं ही भगवान के भरोसे नहीं है। बताइए, तो आपके अंदर सामर्थ्य है, आपकी वाणी में वो सामर्थ्य है। जैसे आपका और हमारा सबका सौभाग्य है। पूज्य इतने बड़े महाराज श्री प्रातस्मरणीय वंदनीय महंत श्री योगी जी महाराज आपके हमारे बीच में है। क्या हो रहा है भैया, ये थोड़ा सा ठीक करके रखो ना, से फटासा हो रहा है। तो आप हम सब लोगों को इतने बड़े महापुरुष सुलभ हो पा रहे हैं। हम तो भाग्यशाली हैं ही, आपकी ये पावन धरा भी सब ऐसे महापुरुषों का दर्शन और संग से जरूर पावन हो जाएगी। मुझे आशीर्वाद दो, मुझे पुत्र चाहिए, मुझे चाहिए ही पुत्र। कथम रोदिसी विप्र तुम काति चिंता भली ऐसी बदत्वम सत्वरम मह्यम स्वच्छ दुख से कारण। इतना मैंने पूछ लिया कि तुम कहां से, कौन हो, क्यों रो रहे हो, क्या तुम्हारी चिंता है? मेरे पुत्र नहीं है, बस यही है। अब क्या किया, महात्मा ने एक फल दिया और उस फल को कहा जाओ अपनी पत्नी को जाकर के खिला दो। उसकी पत्नी का नाम था धुंधली और वो सीधे साधे अच्छे ब्राह्मण अपनी पत्नी को फल देने लगे। उसने सोचा कि ये साधु महात्माओं से फल लेकर के आया है। देखो, वो गृहिणी अच्छी नहीं होती जो सत्कर्म में पति का हाथ ना बटाए। पति कोई गलत कर्म करे तो अंकुश लगाए, रोके, कुछ भी करे, अच्छा है, बुराई नहीं है। लेकिन सत्कर्म में उल्टा करे वो उसकी शोभा बिल्कुल नहीं है। अब उन्होंने क्या किया कि धुंधली है ना उसका नाम, धुंधली का मतलब द्वंद्व, जीवन में क्या सही क्या गलत निर्णय नहीं कर पाई। आत्मदेव का मतलब होता है जिसमें आत्मा में देवता का उसने दर्शन किया हो। धुंधली को फल दिया, उसने कहा पता नहीं किस महात्मा से फल ले आए हो। उसकी थोड़ी बहन भी आ गई, दोनों ने विचार किया, वो फल गाय को खिला दिया। उसकी छोटी बहन के भी पुत्र होने वाला था और उन्होंने थोड़ा सा आपसी मंत्रणा करके छोटी बहन का पुत्र खुद ले लिया और आत्मदेव को कह दिया ये मेरा पुत्र है। उसके 3 महीने बाद गाय ने भी पुत्र दिया जिसका नाम गोकर्ण रखा गया और इसके जो पुत्र हुआ उसका नाम धुंधकारी रखा गया। अब देखो, गोकर्ण पंडितो ज्ञानी धुंधकारी महाकल। जो गाय का पुत्र है ना गोकर्ण, गाय के से कान थे, वो तो ज्ञानी हुआ और धुंधकारी कौन हुआ? महाखल, मूर्ख, बहुत क्रूर कुटिल, दोनों बड़े हुए। बड़े होकर के धुंधकारी चोर डकैत डाकू बन गया और गोकर्ण बहुत बड़े ज्ञानी हो गए। तो माता पिता के हाथ में भी रहता है बच्चों को अच्छी बुरी जगह भेजना, संगति देना, आगे बढ़ाना। अब तो ये हुआ कि धुंधकारी इतना हुआ कि उसने सारे व्यसन अपना लिए, शराब पीना, मद्यपान, जुआ, ये सब उसने